सभी तूफ़ान आपकी ज़िंदगी को अस्त व्यस्त करने नहीं आते हैं, कुछ आपका रास्ता साफ़ करने भी आते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल उर्वशी बीपुर ब्लॉग। और कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया होगे और अच्छे होगे। मैं भी अब ठीक हूँ। यशु की तबीयत भी अब बहुत बेटर है पहले से, बट पूरी तरह से ठीक नहीं है। और ये ना, मैं कल की ब्लॉग को ही मैंने आधे उसमें डाला था और आधा ये आज मैं डाल रही हूँ, क्योंकि अगर मैं सारा कुछ ऐड कर देती ना तो बहुत लंबा ब्लॉग हो जाता। आई थिंक वो 40 मिनट का ही हो जाता। तो इसमें भी मैं बहुत कुछ कट की हूँ। बहुत एडिट करने के बाद मुझे ये इतना मतलब 12-13 मिनट का ये बना है। तो बस मतलब ये दिन इतना हेडेक वाला था ना, मतलब इतना मैं परेशान हो गई थी ना इस दिन, तो क्या ही बताऊँ। एक्चुअली प्रॉब्लम हो गया था ये ना कि मेरी फ्रिज हो गई थी ख़राब, और ये फ्रिज ख़राब हो गई और मुझे पता नहीं चला। एक्चुअली क्या है ना, ऑटोमेटिकली ये फ्रिज ना कुछ टाइम बाद खुद ही लाइट ऑफ हो जाती है इसकी। तो मुझे जब भी मैं देख रही थी, अगर लाइट ऑफ भी मुझे दिखा होगा ना तो मुझे लगा होगा कि नॉर्मल है, ये फिर से ऑन हो जाएगा। ये खुद ही ऑन ऑफ होते रहता। तो मैं ना मतलब इस चक्कर में इग्नोर कर गई। मुझे समझ ही नहीं आया कि कब फ्रिज हो गया बंद, और उसमें रखी हुई सारी सब्जियां, सारे जो भी कुछ थे ना, अदरक लहसुन का पेस्ट और जो भी मैं स्टोर करके रखती हूँ ना थोड़ा बहुत, मतलब सब ख़राब हो गया, सब ख़त्म हो गया। मतलब ऐसी स्मेल कर रही थी फ्रिज। और ऑलमोस्ट ये 1 डे से ज़्यादा फ्रिज बंद हो गया था और मुझे पता भी नहीं चला। और जब मुझे पता चला तो ये पूरा 2 दिन मेरा फ्रिज बंद रहा। इस वजह से बहुत बहुत ज़्यादा चीज़ें भी ख़राब हो गई और बस मेहनत भी बढ़ ही गया, वो देख ही रहे हो आप। मतलब क्या ही बताऊँ मैं बहुत मूड भी अपसेट था, क्योंकि सब्ज़ी वगैरह मैं लेके आई थी ना, वो सारे ख़राब हो गए थे फिर से। मतलब एक तो पैसे का जो हुआ नुकसान वो अलग, ऊपर से फिर लेके आओ, मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा था। और फ्रिज भी ठीक नहीं था, दूध वगैरह भी अब गर्मी भी आ रही है ना, मौसम भी चेंज हो रहा है, तो उस वजह से ना थोड़े से मतलब प्रॉब्लम तो थे यार। मैं देखो मूड तो ख़राब हो ही जाता है, छोटी सी छोटी चीज़ भी अगर एक भी नुकसान हो जाए ना तो मुश्किल होता है। और यहाँ तो इतनी सारी चीज़ें मेरे ख़राब हो गए थे, तो मूड बहुत ऑफ हो गया था मेरा। बट वही है ना कि अगर कुछ ख़राब होता है तो उसको आप अगर ख़राब में सोचोगे, पॉजिटिव नहीं सोचोगे, निगेटिव सोचोगे, तो वो आप निगेटिव ही सोचते चले जाओगे। फिर मैंने ना अपने मूड को थोड़ा सा पॉजिटिव वे में लिया और सोचा कि चलो ठीक है, इसी बहाने मेरी होली की सफाई भी हो गई। क्योंकि होली ना ऑलमोस्ट फ्रिज से ही स्टार्ट होता है, किचन और फ्रिज में। तो जो भी कुछ बनाओ आप स्टोर तो करोगे ही। दही बड़े हो गए या फिर दही भल्ले हो गए, जो भी कुछ आप बनाते हो ऐसी चीज़ें, तो आप स्टोर करने के लिए फ्रिज तक तो आते ही हो। तो चलो उसी बहाने ना मेरी फ्रिज की सफाई भी हो गई, मतलब होली की सफाई भी हो गई। तो ये सोच के चलो थोड़ा अच्छा लग रहा था। और ये देख लो पूरा हालत, मतलब क्या ही बताऊँ। किचन का हालत देखो, पूरा एकदम भरा पड़ा था, सारी ख़राब जो भी सब्जियां थी, जो भी थे, और उसके सारे एक एक चीज़ें मुझे धोनी थी क्योंकि बहुत गंदी स्मेल आ रही थी। और ये ना मैं फ्रिज को साफ़ की थी, हल्का सा वो डिटर्जेंट जो पाउडर होते हैं ना कपड़े धोने वाले सर्फ, उसको लिया था और गर्म पानी में रखा था। और थोड़ी सी ना बेकिंग सोडा लिया था मैंने, खाबर सोडा जिसको बोलते खाने वाला सोडा। उससे ना मैंने फिर एक कपड़े से गीला करके फ्रिज को मैंने साफ़ कर दिया था, सब ऊपर नीचे हर तरफ से। क्योंकि उससे ना सोडा से होता है कि थोड़े से जो भी स्मेल वगैरह होते हैं ना, वो सब भी, और जम्स वगैरह भी मर जाते हैं और थोड़े से स्मेल भी ख़त्म हो जाती है। और फिर मैं ना उसको फिर साफ़ पानी से 2-3 बार कपड़े गीला करके फिर उसको पोंछ दी थी, तो वो हो जाते क्लीन। और फिर ऑन करके ना उसको खोल के फ्रिज को और फ़ैन चला दी थी, तो उसके चक्कर में ना सब सूख भी गया। और फिर एक फ्रिज साफ़ करते करते हो गए मेरे फ़र्श गंदे, बहुत ज़्यादा गंदे हो गए थे। आपको नहीं दिख रहा फ़ोन में मेरे फ़र्श बहुत गंदे हो गए थे, जो कि मैं ऐसे छोड़ ही नहीं सकती थी। हाँ पता है रात को पोछा नहीं लगाते, बट इतने गंदे थे ना कि मैं छोड़ नहीं सकती थी, नहीं तो मेरे सर में दर्द होने लग जाता वो गंदगी देख के। तो फिर मैंने, और हाँ जब भी आप पोछा मारो ना, मैं एक टिप देना चाहती हूँ, जब भी पोछा मारो तो बोलते हैं कि मेन गेट से ना हमें बैक की तरफ आना चाहिए। हम ऑलमोस्ट, मैं भी करती थी इवन कि जब तक मुझे पता नहीं था, कि हम अंदर के रूमों से लेके ना बाहर मेन गेट की तरफ जाते हैं। उससे बोलते हैं कि माता लक्ष्मी हमारे घर से चली जाती हैं, वो उल्टा पोछा लगता है। तो जब भी आप पोछा लगाओ ना तो मेन गेट से होते हुए अंदर की तरफ आओ आप, तो वो अच्छा माना जाता है। तो मैंने सोचा ये मुझे पता हो सकता है बहुतों को नहीं पता, क्योंकि मुझे भी बहुत टाइम तक पता नहीं था, तो इसलिए मैंने सोचा चलो बता देती हूँ मैं ये। तो जब भी आप पोछा लगाओ मेन गेट से होते हुए अंदर की तरफ आओ,
ना कि उल्टा आप अंदर से मेन गेट की तरफ जाओ। तो ये थे छोटे से टिप्स जो कि मैं हमेशा ये ट्राई करती हूँ कि मेरे वीडियो में। ये मैं यहाँ पे पोछा लगा रही थी, रात हो गए थे, वही 8 साढ़े 8 के करीब में हो गया था, क्योंकि मुझे ना एडिटिंग वगैरह भी करने थे। और यशु की भी तबीयत ख़राब थी, यहाँ पे फ़ीवर था। फ़ीवर थोड़ा सा ठीक हो गया था, बट वही ना, जब बच्चे को फ़ीवर वगैरह ऐसा सर्दी वर्दी होना, तो 2-3 दिन तक तो वो इतना चिड़चिड़ हो जाता है कि नॉर्मल में तो थोड़ा बहुत वो रह भी जाता है, तबीयत ख़राब होने के बाद बिल्कुल नहीं रहता, वो एक बहुत चिड़चिड़ा हो जाता है। तो मेरी सिस्टर पकड़ी हुई थी, बट वो नहीं रह रहा था, बहुत चिड़चिड़ कर रहा था। और ये फिर मैंने वहाँ पे पोछा लगा दिया था, जो भी गंदा था मैंने उसी से मैं उठा के वहीं पे फेंक दिया था। और ये फिर मैं, और ये चमचमा गया है मेरा फ्रिज, पूरा एकदम मस्त वाला साफ़ हो गया। मुझे भी देख के बाद में अच्छा लग रहा था कि चलो थोड़ा सा हुआ तो मेहनत हो जाता है, बट अच्छा लगता है बाद में ये सब देख के कि हाँ खुद से आपने साफ़ किया। और ये फिर दूसरे दिन का क्लिप है। ये सुबह में यशु सो रहा था जब मैं डुगू को स्कूल भेजने के लिए उठी थी, सुबह में 6:30 बजे। और ये डुगू का एग्ज़ाम का फर्स्ट डे था, तो उसको नहीं आइडिया था कि लंच लेके जाना है कि नहीं, क्योंकि वो बोल रहा था मम्मा मैं जल्दी आ जाऊँगा, तो मुझे कुछ भी ऐसा मत देना कि मैं हेवी ना खाऊं, क्योंकि मुझे हेवी नहीं खाना। तो मैंने बोला चलो हलवा दे देती हूँ। हलवा वो फ़र्स्ट टाइम लेके गया था, वो नहीं लेके जाते ये सब चीज़ें, बट उसने बोला लाइट देना है और मैगी नहीं ले जाना था। मैम ने एकदम डायरेक्टली बोला था कि मैगी नहीं लाना है, तो इसलिए मैंने बोला हलवा दे दूँ, तो बोला हाँ कोई बात नहीं दे दो। तो फिर वो हलवा बनाई थी मैं सुबह में। और फिर ये रेडी हो रहा था, तो मैं इसका वीडियो रिकॉर्ड करी थी, तो ये ना वहाँ पे बोल रहा था कि क्या मम्मा आप भी बस हो गए हो, आप कभी भी स्टार्ट हो जाते हो, मुझे आप चैन से रेडी भी नहीं होने देते। और ये ना मुझे लग रहा है, मैं भी वीडियो में देख रही हूँ, इसके हेयर ना बड़े हो गए हैं, मुझे हेयर कट कराने जाने होंगे इसके। और ये बहुत अजीब सा दिख रहा है, बड़े बड़े से बाल हो गए। एक्चुअली मैं इसको अभी ऑयल लगा के इसके कॉम वॉम करूँगी, तो वो फिर देखो ये सेट हो गया ना, तो उस समय बस ये अभी जा रहा है। तो ये मैं वीडियो बना रही थी इसके, तो ये बहुत मजाक हो रहा था मम्मा आप भी ना, मतलब कुछ भी। तो बस डुगू साहब चल दिए अब स्कूल। एग्ज़ाम का फर्स्ट डे था ये, तो पाँव छू के प्रॉपर गया था, वो मैंने ही रिकॉर्ड की थी। तो बस वो सब मैं रिकॉर्ड नहीं की थी, पाँव छुआ था, पूरा बोल रहा था मम्मा आशीर्वाद दे दो। मैं बोले आशीर्वाद नहीं बेटा, जाओ जितना पढ़े उतना लिख देना, आशीर्वाद तो ठीक है ही हमारा। तो बस ये जा रहे हैं अब स्कूल, और फिर अभी से होता है मेरा एक अलग ही लाइफ, मतलब अभी से एकदम सांस लेने का टाइम नहीं मिलेगा, जितना रेस्ट करना था कर लिया, अब बस स्टार्ट हो जाओ। तो अभी ना मैं सुबह में फिर सफाई वगैरह की थी, वो मैं सूट नहीं कर पाई थी। और ये सीधे ना दोपहर के टाइम का था, मैंने लंच में तो कुछ और ही बनाया था, बट ये जब मैं बनाई थी ना, एक बारी मैं बनाई थी, तो डुगू आया तो मैं बताई कि मैंने आज ये बनाया है ब्रेड टोस्ट, तो तुमको खाना है, तो बोला हाँ मुझे खाना है। तो वही मैं थोड़ा सा उसके लिए बना रही थी, तो ये मैंने रिकॉर्ड कर लिया था, क्योंकि मैं लंच में ब्रेकफास्ट में भी मैं यही बनाई थी अपने लिए, वो उसमें रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी, क्योंकि यशु बहुत परेशान कर रहा था, चिड़चिड़ा हो गया था। और ये फिर दोपहर में बना रही थी ना, तो उस समय मैंने रिकॉर्ड किया था। और ये ना ब्रेड टोस्ट था, उसमें दही में मैंने सूजी को ऐड किया था, और पानी डाल के उसको मैंने मिक्स करके थोड़ी देर के आधे घंटे के लिए रख दिया था साइड में। और ये मैं आलू को ना कद्दूकस कर रही हूँ, और थोड़ा सा पानी डाल के उसको मैं छोड़ दूँगी। और फिर जितने भी आपके पास ग्रीन वेजिटेबल है ना, जितने भी आपके मन, मतलब जो भी आपकी चॉइस है, जो भी मन है आपका, वो सब रख सकते हो, ऐसा कुछ इसमें एक्सक्यूज़ नहीं कि ये नहीं रखना। मेरे पास जितने थे, आज जो मुझे मन किया कि मुझे ये रखनी है, शिमला मिर्च, प्याज, टमाटर, और शिमला मिर्च शायद नहीं था मेरे पास, तो प्याज, टमाटर, हरी मिर्च वगैरह ये सब मैंने काटा था। और ये ना यशु को लेके उसकी मौसी घूम रही थी, खेल रही थी, और उसको पता नहीं था कि मैं वीडियो ऑन की हुई हूँ। तो बाद में मुझे बहुत गुस्सा कर रही थी कि तुम ना अब कभी भी वीडियो स्टार्ट कर देती हो, तो मुझे हंसी आ रहा था वही। और बस ये मैं बना रही थी ब्रेड टोस्ट। और वही ना यशु अभी रह ही नहीं रहा है, मतलब नीचे रहता ही नहीं, अभी तो कुछ टाइम तक खेल रहा था, पर जब से बुखार वगैरह लगाना, फीवर हुआ, नहीं रहता, चिड़चिड़ करने लगता। और चूँकि मैं भी मतलब हमेशा तो अब लेके रह नहीं सकती हूँ, और तो वही बस यशु अपनी मौसी के पास रह रहा है, उसकी भी पढ़ाई वढ़ाई है, बट फिर भी अभी जितना देर मैं काम कर रही हूँ तब तक तो उसको पकड़ना ही था। बाकी तो मैं अगर रहूँ ना तो वो बैठ के रह लेता है, बट मेरे बिना नहीं बैठता अभी। तो अभी थोड़ा चिड़चिड़ा तो हो ही गया। और बस ये स्टार्ट है अभी ऑफिस से ब्रेक मिला हुआ था मुझे,
तो वही मैं भी इसके लिए डुगू के लिए ये बना रही थी ब्रेड टोस्ट। और ऐसे ही चलता है यार, बच्चों के साथ ना कुछ समझ नहीं आता, कुछ नहीं होता। अब देखो ना, मैं काफ़ी टाइम से सोची थी कि होली से जो भी मैं रेसिपी बनाऊंगी वो मैं पहले डालूं, क्योंकि अभी ये मैं देख रही हूँ कि ट्रेंड में है कि हाँ मतलब जो भी होली के डिश होते हैं या जो भी रेसिपी होती है वो अभी बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो डाल रहे हैं। तो मैं काफ़ी दिन से सोच रही हूँ कि डालूँ, पर मुझे बनाऊँगी तो सही, बनाना तो है मुझे, क्योंकि बच्चे हैं ना, और बच्चों के लिए तो खैर आप चाहे जितने भी प्रॉब्लम में रहो, लेकिन बच्चों को उतना समझ नहीं आता, और बच्चों के लिए आपको करना पड़ता है यार। आपसे मतलब नहीं होता बच्चों को ये सब चीज़ें याद रहती है। और आप कितना प्रॉब्लम बताओगे उसको, कितना समझाओगे कि हाँ बेटा मेरी लाइफ में प्रॉब्लम है, मैं ये नहीं कर सकती। पूरा 1 साल हमने बहुत मैंने बच्चों को भी समझाया था कि 1 साल हम कुछ नहीं कर सकते, हम प्रॉब्लम में हैं, हम नहीं बना सकते, हम नहीं कुछ बना सकते। बट अब वही ना कि अब काफ़ी टाइम हो चुका है, तो अब बच्चों को भी क्या समझाऊँ मैं, यही सब चीज़ें याद रह जाती है ना। तो बस बनानी है, पर वही है ना कि टाइम नहीं मिल पाता, या यशु की तबीयत ख़राब है तो मैं कर ही नहीं पा रही हूँ, कुछ भी वीडियो नहीं बना पा रही, या मैं रेसिपी नहीं बना पा रही। तो वही सब होता है यार। अब मैं आ तो गई हूँ यूट्यूब पे, पर कितना प्रॉब्लम होता है ना मुझे, कितना मतलब मैं ये करती हूँ, कितना 10-100 बार सोचती हूँ, फिर जाके वीडियो एडिट करती हूँ या अपलोड करती हूँ, क्योंकि ये नॉर्मल चीज़ें नहीं है, बहुत मेहनत लगता है, बहुत काम होता है इन सब चीज़ों में, बहुत एफर्ट लगता है यार, बहुत मेहनत लगती है, बहुत बार सोचना पड़ता है, इतना बहुत बार तो लो फील करती हो, तबीयत ख़राब होती है, फिर भी आपको मतलब ऐसा होता है ना कि नहीं चलो, मैंने खुद से प्रॉमिस किया तो डेली ब्लॉगिंग करना है मुझे, तो अब मेरी वीडियो मैं डाल दूँ, अपलोड कर दूँ, कुछ नहीं होता, मेहनत तो करना पड़ेगा, बहुत प्रॉब्लम होता है, बहुत एफ़र्ट लगते हैं। तो बस आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि यार सपोर्ट करो, कुछ नहीं यार, कोई पे नहीं लगता, कुछ भी नहीं लगता, लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, बस इतना ही है, पर हमारे लिए वो बहुत हेल्प हो जाता है। तो बस इस बार ये ना हम पार्लर गए थे शाम के टाइम में, हमें मुझे और मेरी सिस्टर को जाना था, तो बस इसी के साथ ब्लॉग ही करती हूँ मैं एंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।